किस तरीके से करते हैं, किस अर्थ में करते हैं, आज पूरी डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो यूज टू का मतलब होता है जब कोई आदत हो, क्या हो, आदत, वह बीत जाए या प्रेजेंट में घटित हो। क्या, या तो बीत जाए या तो प्रेजेंट में घटित हो, यानी कि या तो वो पास्ट में हो आदत या तो प्रेजेंट में। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूज्ड टू का मतलब होता है, क्या होता है, इसका यूज हम आदत के लिए करते हैं, बीती हुई आदत या वर्तमान आदत के लिए। ठीक, वर्तमान और बीती हुई आदत के लिए इसका यूज करते हैं। यानी कि अब बहरहाल समझा जाए तो पास्ट और प्रेजेंट की बात की जाएगी, पास्ट और प्रेजेंट की आदत के बारे में बात की जाती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, मैं स्कूल जाया करता था। ठीक, मैं स्कूल जाया करता था, ये मेरी पुरानी आदत है और मैं यह प्रतिदिन करता था। आप ये सेंटेंस से समझ सकते हैं कि ये आदत को दर्शा रहा है। ठीक, जैसे मैं कहूँ आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा फॉर्मूले का, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक, और इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक, तो अगर इसकी पहचान की बात की जाएगी तो जब वाक्य के अंत में जाया करता था आएगा, या जाया करती या आ सकता है आया करता, यानी जा आ सकता है, आ सकता है, और उसके साथ था भी आ सकता है। ठीक, और यहाँ पर है भी आ सकता है, जैसे जाया करता हूँ, जाया करता है। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जब वाक्य के अंत में ये सारी चीजें आएंगी तब उसको हम समझेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है। बातें क्लियर हो रही हैं। आइए इसको ध्यान से उदाहरण के माध्यम से पहले पास्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट को देखेंगे। अगर हम पास्ट की बात करें, ठीक, तो पास्ट का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण की बात करें तो जैसे वह देर तक सोया करता था। ठीक, उसकी आदत है वह देर तक सोया करता था, तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू स्लीप टिल लेट। ठीक, वह देर तक सोया करता था। आ जाए तुम बाजार नहीं जाया करते थे। ठीक, तुम्हारे पापा बता रहे हैं कि तुम बाजार नहीं जाया करते थे जब तुम छोटे थे। ठीक, क्या हो जाएगा, यू यूज्ड टू। तो यहां पर जब निगेटिव की बात आ जाएगी तब वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट यूज्ड टू गो टू
मार्केट। ठीक, यू डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट। जब निगेटिव आ जाएगा तब वहां पर हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगा देंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, वहां पर उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डिड। तो हम डिड कब लगाते हैं, जब निगेटिव सेंटेंस आता है। उससे पहले क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म ये यूज्ड है। ठीक, ये रेगुलर वर्ब है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस करते हैं। अब आप लगाइएगा इस सेंटेंस को। जैसे मैं कहूँ, वे स्कूल में नहीं खेला करते थे। ठीक, एक लड़कों का ग्रुप है और मैं आपसे बता रहा हूँ वे लड़के कहीं आसपास दिख रहे हैं मेरे को, और मैं बोल रहा हूँ कि वे लड़के नहीं खेला करते थे। तो यहाँ पर किस तरह इसका यूज होगा, कमेंट के माध्यम से दीजिए उत्तर। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। ठीक, ध्यान से करके बताइए मुझे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे, फिर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, फिर नॉट, फिर यूज्ड टू। एक चीज मैंने यहाँ आपको बताना छोड़ दिया, क्योंकि जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक, ये चीजें मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट ही फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट। तो यहां पर हो जाएगा दे डिड नॉट यूज टू प्ले इन द स्कूल। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। चलिए आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं, क्या राम खाना समय पर खाया करता था। समय पर खाया करता था। ठीक, क्या राम समय पर खाना खाया करता था। तो क्या हो जाएगा, डिड राम यूज टू ईट फूड कहाँ, एट टाइम। ठीक, डिड राम यूज टू ईट फूड एट टाइम। समय, क्या राम समय पर खाना खाया करता था। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम स्कूल समय से क्यों नहीं पहुंचा करते थे। ठीक, तुम स्कूल समय से क्यों नहीं पहुंचा करते थे। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू यूज टू गो टू स्कूल एट टाइम। ठीक, तुम स्कूल समय से क्यों नहीं पहुंचा करते थे। तो यहां पर हो जाएगा, पहुंचना का माने होता है रीच। समझ आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। राम
खाना क्यों नहीं पकाया करता था। तो क्या हो जाएगा, राम खाना क्यों नहीं पकाया करता था, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड राम नॉट यूज टू कुक फूड। वाई डिड राम नॉट यूज टू कुक फूड। तो आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे गाइस। चलिए हम पास्ट को देख लेते हैं। ये पास्ट हो गया है, अब प्रेजेंट को देखते हैं। जब वाक्य के अंत में जाया करता है आएगा, जाया करती है, जाया करती थी, ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब प्रेजेंट को देख लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, जब प्रेजेंट में इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। समझ में आई बात है। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खाया करता हूँ। ठीक, मैं खाना खाया करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू ईट फूड। ठीक, अगर दूसरा सेंटेंस आ जाए, तुम दिन भर बाहर रहा करते हो। ठीक, तुम दिन भर बाहर रहा करते हो, क्या हो जाएगा, यू यूज्ड टू लिव आउट होल डे। यानी दिन भर का मतलब हो गया पूरे दिन। समझ में आई बात है। क्या हो जाएगा, यू यूज टू लिव आउट होल डे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस करते हैं। घबराना नहीं है, जो चीज़ें ना आए आपको ये पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे आ जाए मैं पानी समय पर नहीं पिया करता। क्या हो जाएगा, आई। तो अब यहां पर क्या लगेगा, डू और या डज, क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात की जाएगी तब डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगे। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट यूज टू ड्रिंक वाटर समय से, क्या हो जाएगा, टाइमली। आई डू नॉट यूज टू ड्रिंक वाटर टाइमली, मैं समय से पानी नहीं पिया करता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राधा खाना नहीं पकाया करती है, उसकी हैबिट है राधा की, वह खाना नहीं पकाया करती। तो खाना नहीं पकाया करती तो खाएगी कैसे, चाहिए आइए देखते हैं। क्या हो जाएगा, राधा
जब नाम आएगा और सिंगुलर आएगा तो क्या लगेगा यहाँ पर, डू या डज, क्या लगेगा यहाँ, डज। डज, राधा डज नॉट यूज टू कुक फूड, ठीक। राधा डज नॉट यूज टू कुक फूड। तो आई होप गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। समझ में आई हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग लाइक कर नहीं रहे हैं, ना ही तो कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम शराब पिया करते हो, ठीक। क्या तुम शराब पिया करते हो, क्या हो जाएगा, डू यू यूज टू ड्रिंक वाइन, डू यू यूज टू ड्रिंक वाइन, क्या तुम शराब पिया करते हो। और अगला सेंटेंस देखते हैं, सेकेंड टाइप। गाइस ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम बाजार क्यों नहीं जाया करते हो, क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट यूज टू गो टू मार्केट, ठीक। वाई डू यू नॉट यूज टू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों नहीं जाया करते, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो गाइस कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट तो बनता है और लाइक भी करते रहिए वीडियो को, ठीक। दूसरा सेंटेंस है, वे कब यहाँ आया करते हैं, वे कब यहाँ आया करते हैं। मेरे कजिन हैं या मेरे अंकल हैं, तो वह घर कब आया करते हैं, वही चीज़ें कोई पूछ रहा है कि वे कब आया करते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डज, यहाँ पर डू लगेगा क्योंकि दे के साथ क्या लगता है, डू, क्या हो जाएगा, व्हेन डू दे यूज टू कम हियर, ठीक। व्हेन डू दे यूज टू कम हियर। तो चीज़ें आपको गाइस समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही है तो कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट कर नहीं रहे यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। कमेंट करिएगा, ये कोई साहस मिलता रहेगा मेरे को, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ आपको और उसको आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक। जैसे तुम बाजार जाया करते थे, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, राम जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था,
ठीक। तीसरा सेंटेंस है राधा फूल तोड़ने जाया करती है। ठीक। चौथा सेंटेंस है वह घर क्यों नहीं आया करती है। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं अगर दिमाग लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे, सारी चीज़ें ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक। तुम पैदल चला करते थे। ठीक। तुम पैदल चला करते थे, ये बीती हुई बात है और मैं आपको याद दिला रहा हूं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।